दो लोग हैं तो क्या, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करो। ये गौहर की लाइन थी जब उनके टीम में सिर्फ दो लोग आए थे, यानी कि जान और निशांत। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यही दो लोग गौहर खान को तहे दिल से प्रेज कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका गौहर को लेकर। हालांकि गौहर तो घर से अब निकल चुकी हैं, हिना भी निकल चुकी हैं और सिद्धार्थ भी जा चुके हैं, लेकिन इनके जाने के बाद क्या कुछ निशांत और जान आपस में बात करते नजर आए गौहर के बारे में, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर आपके मुंह पर कौन क्या बोलता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं। इज्जत उसने कमाई जिसने पीठ पीछे बात करने वालों के भी दिल जीते। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर गौहर खान की बात करते हुए निशांत और जान लिटरली उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। टास्क में जिस तरीके से गौहर ने अपना वॉइस रेज किया, वॉइस रेज करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो तो आप गलत हो। बहुत बार कुछ बातें समझाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा क्यों सिद्धार्थ चिल्लाता है तो बड़ा गलत लगता है। ऐसा नहीं है, सिद्धार्थ बहुत जगहों पर सही चीजों से भी चिल्लाते हैं, लेकिन कभी कभार सिद्धार्थ चिल्लाते हैं तो सामने वाले की नहीं सुनते हैं, वो गलत है। आप चिल्लाओ, बेशक चिल्लाओ, अपनी बात रखने के लिए कभी कभी चिल्लाना पड़ता है भैया, लेकिन सामने वाले की बात सुनो। एनीवेज, अब मैं बताती हूँ कि गौहर खान एक ऐसी पर्सनालिटी रही है हमेशा से कि स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट उन्होंने खेला है, दोस्तियां करी हैं घर के अंदर, लेकिन कभी भी किसी दोस्ती को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि उनके गेम पर असर पड़े। अपनी आवाज़, अपना ओपिनियन हर जगह उन्होंने रेज किया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जान और निशांत गौहर के जाने के बाद आपस में ये कहते नजर आए कि व्हाट एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी गौहर खान इज। जान ने कहा कि मैं गौहर का फैन सिर्फ शो के लिए नहीं हूँ, मैं गौहर का फैन जिंदगी भर के लिए बन गया हूँ और जिंदगी भर के लिए हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एजाज खान ने एक बार कहा था, एजाज खान यहाँ पर, कि ये शो उन लोगों का नहीं है कि अच्छी पर्सनालिटी दिखाएंगे तो जीत जाएंगे। ये शो टास्क का है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का है। वहाँ पर इजाज की बात को मेंशन करते हुए जान ने कहा कि जब इजाज भाई ने एक बार ये कहा था कि इस शो में पर्सनालिटी दिखा के कभी कोई जीता नहीं है, तो वहाँ पर जान ने कहा कि मैंने गौहर का एग्जाम्पल दिया कि गौहर खान जीता जागता एग्जाम्पल है इस बात का। फॉर दैट मैटर दीपिका कक्कड़, इब्राहिम, दीपिका भी इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि अपना रियल पर्सनालिटी दिखाकर शांत रहकर भी इस शो को जीता जा सकता है। ये साफ तौर पर साबित किया था इन दोनों ही महिलाओं ने। और गौहर खान ने, भले ही वो जितनी शांत है, जितनी समझदार है, सुनती हैं लोगों की बातें, उसके अलावा जहां उनको लगता है उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वो उठाती भी हैं आवाज़। वहीं निशांत ने भी यही बात कही कि फॉरगेट कि वो उनका सोल कैसा है, कैसी है, जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं, जिस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनके टुवर्ड्स निकल कर आता है, वो काबिले तारीफ है। भाई जब भी गौहर कुछ कह रही हैं तो आप रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनते हैं, वो एक ऑरा होता है इंसान का। और जैसे कहते हैं ना कि खुद को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करती हैं गौहर खान, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खुद को कंडक्ट करती हैं, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपको ग्रेसफुली देखने के लिए, आपको ग्रेसफुली ट्रीट करने के लिए। ये सारी बातें जान और निशांत करते नजर आए गौहर खान के बारे में। और अब जबकि गौहर घर से बाहर आ चुकी हैं तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि गौहर क्या कुछ राय देती हैं अपनी। और क्योंकि तीनों तूफानी सीनियर्स घर के बाहर आ चुके हैं, हिना, गौहर, सिद्धार्थ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि घर के बाहर आने के बाद ये लोग किस किस को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये घर के अंदर रह कर आए हैं, पूरा माहौल देख कर आए हैं। और आप लोग मुझे बोलते हो कि इतना लंबा क्यों बता रही हो, अरे डिटेल में बताऊंगी ना स्टोरी, अदरवाइज आप लोग ही बोलोगे कि अरे इतना सा बता दिया बस हो गया। तो इसीलिए अब मैं आपको बता देती हूँ लास्टली कि यस, जैसे मैंने कहा कि गौहर तो बाहर आ चुकी हैं, मुझे जहां तक लगता है कि अब इन तीनों सीनियर्स के घर के अंदर वापस जाने के कोई भी आसार नहीं है, लेकिन अब न्यू सीनियर्स के शायद घर के अंदर आने के आसार हो सकते हैं। न्यू सीनियर्स यानी कहा ऐसा जा रहा है कि आसिम, रश्मि, हो सकता है ये लोग घर के अंदर आए। खैर, बट जो राय जान और निशांत की है गौहर को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने गौहर की तारीफों के पुल बांधे हैं, गौहर को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी कहा, आप लोगों की क्या राय है गौहर को लेकर और इन दोनों की बातों को लेकर, जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।